मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, और जिसमें फिर सामने आता है पुलिस और ज्यादा गहनता से तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो लड़कों का नाम आता है जो बहराइच जिले के हैं। उनमें से एक लड़के के घर के सामने हम खड़े हैं जिसका नाम है धर्मराज कश्यप। आप तस्वीरों में एक बार जरा देख सकते हैं उसका घर कैसा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कोई भी इस तरीके का काम करता है, शूटर का जो काम करता है, उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो उस हिसाब से उसका घर ऐसे नहीं होना चाहिए, आलीशान घर बना होना चाहिए। यानी कि जो कोई भी अगर शूटर होगा तो अपने बाप को कम से कम 5 लाख 7 लाख रुपए भी देगा। मैं चाहता हूं कि हम आपसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम घर की हालत दिखाएं, घर की स्थिति दिखाएं कि घर कैसा है। तो क्या आप इस चीज के लिए सहमति देते हैं कि मैं आपका घर दिखा सकता हूं? एक मिनट, आप सहमति देते हैं? हाँ, ठीक है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बाबा सिद्दीकी को ठिकाने लगाता है आखिर वो कितने पैसे कमाता है और उसका घर कैसा है। यहाँ आप देखिए, ये घर है, ये एक रूम है। देखिए ये सोने का ठेला खड़ा है, माफ कीजिएगा लकड़ी का है। मुझे लगा था कि सोने का होगा, शायद हो सकता है करोड़ों रुपए मिले हो, माँ बाप के हिस्से में आता हो, माँ बाप ने गलत प्रवृत्ति का उसको बनाया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इधर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ किस तरीके का घर है, और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं, यहाँ भी एक रूम है। इधर भी देख लीजिए, ये देखिए इधर डबल बेड है, माफ कीजिएगा तखत है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। आप एक बार नज़र दौड़ाइए और खूब जी भर के देखिए। अब सवाल ये है कि अगर वो प्रोफेशनल शूटर है या फिर वो हत्याकांड में शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शामिल है या नहीं है लेकिन घर वालों को जानकारी है या नहीं है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक रूम और है इधर, ये भी देख लेते हैं, क्या पता खजाना इसी में हो। देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए 2 मोटरसाइकिल है और इसके अलावा कुछ और सामान रखे हुए हैं। अंडे का शायद कारोबार करते थे, वो चीज़ है, सिलाई मशीन है। तो यहाँ पर इनके 3-4 लड़के हैं, शायद हो सकता है कि दहेज में मिला हो। दहेज में मिला है या ये वहीं से आया है हत्याकांड वाले पैसे से? नहीं साहब, ये हमारा लंबा रेडी लगा हुआ था, वही कत्ता वत्ता। हाँ, ये 2-2 गाड़ियाँ, ये तो एक दहेज में मिली रहा है। हाँ, और एक अपना खरीदी ना, जो हुआ बम्बई में थे। हाँ, तो आपकी जेब में तो पैसा खूब होगा। बहुत है साहब, देख लीजिए। हाँ कितना पैसा देता था? ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा होगा उसके पास तो तमाम संपत्ति होगी। आप जरा बैठ जाइए, हम इधर ही बात कर लेते हैं या यही खत्म कर लेते हैं। कि क्या जानते हैं आप इसके बारे में? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं। पक्का? पक्का कुछ कैसा नहीं। लड़का था आपका? वो यहाँ पे मारपीट करता था? नहीं कुछ नहीं, यहाँ बहुत साधारण लड़का था हाँ, बिल्कुल। इधर आइए। हाँ, कोई किसी से ना झगड़ा ना लफड़ा, कुछ करबे नहीं किया इस बात हाँ, का। कोई कुछ लफड़ा फड़ा नहीं, कुछ कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपको पहली बार कैसे पता चला कि हाँ आपके लड़के ने बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को ठिकाने लगा चुका है? हमको साहब वही 3 बजे हमको पता चला, जब यहाँ लोग भीड़ लगी थी आप लोग की, हाँ। तब हम गए थे आँखें खोला दवा लाने। इतना बड़ा जिगरा है आपके लड़के का कि वो बाबा सिद्दीकी अरे जैसे? वो कुछ नहीं करे वाले हैं, एक तो मैगी नहीं मारे वाले हैं। अब साहब तो क्या किया जाए? तो बिना मारे तो ऐसे नाम आएगा नहीं भाई। पुलिस को ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपका जिस तरीके से घर है मुझे नहीं। अच्छा ये बताओ, घर अपने पैसे का बनवाया है या? ये आवास मिली रहा इंदिरा, वो प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इधर वाला पूरा? हाँ, इधर वाला? ये वाला उससे पहले वो मिला रहा है। अच्छा, 2 बार मिल चुका है हमको मिला रहा है, इनको मिला रहा है। अच्छा, 2 बार मिल चुका है आपके परिवार को, पीएम आवास योजना का लाभ है, उसी से बनवाया है। तो आपका लड़का आपको महीने का कितना कमा कर देगा? 1 रुपया नहीं थी साहब, 1 रुपया 54। तो सब अपने खाएगी हजम करेगी? अब कहा मालूम खाएंगे कि ना खाए ना। बिना पैसे के लालच में कोई इस तरीके का काम तो करेगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। और कोई 1000-500 रुपए के लिए तो किसी को मौत के घाट उतारेगा नहीं, जरूर इसमें डील। अच्छा आपको क्या लगता है, आपकी फिर आपके लड़के से बातचीत हुई? नहीं, हमसे बातचीत नहीं हुई सर। हाँ, माता जी की बातचीत हुई? फिर नहीं हुई? ये बताओ था 20 दिन पहले बात हुई रही, तो हम हमसे जब शाम को बताने लगी तो उनका 500 रुपया मांग ली, तो इतनी दवा वाले। मतलब जिसका बेटा इतना बड़ा शूटर हो कि बाबा सिद्दीकी जैसे शख्सियत को ठिकाने लगा देता है, उसका बाप 500-500 रुपए के लिए तरस रहा है कि दवा करवाने के लिए 500 रुपए तक नहीं है। नहीं है, ये है सच्चाई। हाँ, आपके कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। बाकी 4 क्या काम करते हैं? अरे ये मजूरी मेहनत करते हैं। यही रहते हैं या शहर में रहते हैं? यही रहते, एक रहा बाहर। हाँ, एक यही बाहर गे रहा, ये गे रहा, एक और बाहर रहा। 2 लड़के आपके बाहर हैं और 3 ही रहते हैं? 3 ही रहते। तो आपके लड़के आपका साथ नहीं देते हैं क्या? आपके 500-500 रुपए के लिए तरसना पड़ता है? अरे तो साथ दिया था साहब, जैसे खाना कोनो लाग देगा, कोनो देखा करते हैं कि हम बाप भी नहीं कमा रहा है। हाँ। वो कमा था तो अपने बाल बच्चे परेशान रहा था। हाँ, ये बात लोग थोड़ा सा हजम नहीं कर पाएंगे कि जिसके 5 बेटे हों उसके पास 500 रुपये ना हो दवा करवाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये पैसे वाला झोल माल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो? अरे साहब अब कैसे हम कहीं, जब होते तो हम ऐसे टहरी। पैसा बढ़िया हो तो बढ़िया पैसा टहरते हो। 5 रुपया खत्ती हम मुहताज रहे थे।
लौंडे न दे तो बीड़ी पिए पैसा हमरे पन्ना जो ही 5-5 रुपया के लिए मोहताज रहा तो लड़का का केस कैसे लड़बो? अरे तब कैसे लड़बे छोड़ दे बोलना लड़बो। तो का करबे जब हमरे उपाय नहीं तो करबे का चाहे जसो साहब। तो का आप संतोष कर लेबो कि हमरे चारे लड़का है? तो का करबे चाहे अब हम ही न मर जी हमार मालकिन मर जाए तो कब का करबे। अभी जो स्थिति इनके उनसे ज्यादा हमारे लेकिन हम 5 लड़के की शादी भरी ही नहीं? हाँ धर्मराज की भी शादी उसके नहीं शादी है? नहीं है। अच्छा उनकी शादी नहीं है अभी। तो अब तो शादियों में यहाँ बड़ी समस्या है। अरे तब का किंजा अब तो साहब। शादी हुए ना तो यह शूटर गैंगस्टर यह सब बना घूमी है। अरे तब का करी साहब अब हम हियाँ और लोग हुआ तो कब का बतावा जाए। तो फोन पर यहाँ बातचीत में है कुछ बताते ना हाँ, हुए। वही फोन पर हमसे बातें चीज नहीं हुई। स्वाभाविक है कि आपसे बिल्कुल ना बताइए तो केहू से ना बताइए। खैर माता जी है, माता जी से भी बातचीत कर लेते हैं। माता जी तबीयत ठीक है? ठीक है भैया। हाँ। अच्छा जब से पता चला है तब से खराब हो गए है? देखे न हमारे तब वो आप लेटी रही हो बेसुध एकदम, या फिर पहले से खराब है 2-4 महीना से? 2-4 महीना तबीयत तो खराब हुई है। हाँ, तो मतलब मिला आप सुन लेने न तब और जो नतरा वतरा खाइत रहा तो लग जाते मुहिका तो उगुली आवत है बाहर धंसते नहीं है पूत के डाह नहीं माना तो मिला हम का कर सकी थे जब रेटी पैसा नहीं है बिना पैसा का करी भैया। एक कहावत है जो बड़ी सटीक बैठ रही कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ये सवाल ये सब है भैया तैयार हमार करे कोई नहीं। सेवा क्यों नहीं करती? परिहन तो परिहन छटपटाई थे तो छटपटाई थे कोई पूछते हाल। तो इतना बड़ा कांड कहीं नहीं तो कुछ पैसा वैसा देते रहे पहले कि नहीं? का भैया नहीं देने पैसा। तो नहीं हाँ यक्का नहीं। हाल चाल पूछत रहे कि वहाँ नहीं? वो हाल चाल पूछी ना कही थे 20 रोज भाई फोन की ना। अच्छा 20 दिन पहले बात हाँ करी। तो हम कहा भैया कहीं का साल चाल हम कहा भैया तबीयत नहीं ठीक है परिहन। ये घर जो आपका बना है इसमें लड़कों का पैसा कुछ लगा है या नहीं? तो केवल हिस्से के लिए ही आएंगे? हाँ सर हिस्से सब बच्चे हिस्से। हाँ। आपका हाल कोई नहीं पूछने वाला है, हिस्से के लिए सब। जब वो बाहर कमात रहे हमका ना 1 रुपया दिन तो ये घरे है वो के 2-4 ठो बाल बच्चे अपने बाल बच्चे कमावे कि हम का कमा। तो आप दोनों का गुजर बसर कैसे होता है? अगर मान लो दवा करवानी 1500 की जरूरत है तो कहाँ से लाएंगे? ऐसे तड़फा करी थे भैया के दे दे कहूँ ले आए गोली सोली खाई लीन जर बुखार आवा नहीं से परी रही। मतलब 5 बेटे हैं और दवाई के लिए 500 रुपए के लिए भी मोहताज। चाचा ने तो बताया कि बीड़ी खरीदने तो 5 रुपए भी नहीं होते। अरे कोई दे दिया था भैया दया लागत है तो पी खाई लिया था नशा की है तो कहाँ मानी। अच्छा ये बताओ खाना वाना खाया आपने? अभी नहीं? अभी नहीं खावा। बनाती नहीं है खाना? खाना कहूँ हरा रोस परोस वाले दे जाते हैं खाई लेते तब बनावे की इच्छा नहीं होता दिमाग काम नहीं करता है कि नमक नहीं देखी शक्कर नहीं देखी मिर्चा सहीगर नहीं देखी कम नहीं दी। तो आपका बेटा तो हत्यारा निकल गया। ओ भैया तो का करी हमारे करम में जोन खराब भैया तो उन का हमका ना हमका देखे कोई है ना हमका देखे। तो मोह है बेटे की, उसको देखने का मन है? भैया पैदा की है तो डाक तो हमरे है महतारी डाक कहाँ मानी उनका मान जाए मिला हमार नहीं आज जो करम में फंसे हमसे न बताई थी तो हम उनसे कहती न भैया घरे चले आओ। हाँ यहाँ सम्मान नवाज हो हमसे तो पूछती कुछ ये महतारी मुँह देखी तो कहाँ महतारी मुँह देखी। इसकी संगत मिल गई उसे? ऐसा पता नहीं कहाँ का किन को मिल गवा भगवान जाने ऊपर वाले जाने हम काज नहीं उनके दिल में हम नहीं घुसरी रही। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक भाई और हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान खान नाम है सर। अच्छा यहीं आसपास में रहते हैं? आपके बहराइच में देखिए बार बहराइच का नाम देखिए कैसे फल फूल रहा है। पहले भेड़िए के चक्कर में आया, फिर महाराजगंज को लेकर के आया, अब फिर गंडारा गांव को लेकर के है। इस मोहल्ले का मामला तो पच नहीं रहा। यहाँ पे ऐसा व्यवहार है आपसे बता रहे हैं हम लोगों का। ये पहली बार सुनाई पड़ा। इनका लड़का तो छोटा वाला, तो हम लोग पहली बार गया था बाहर कमाने। वहाँ ज्यादा यहाँ कोई पहचानता भी नहीं कि हाँ ये लड़का ऐसा कर सकता है। मतलब कोई यकीन भी नहीं कर रहा? यकीन नहीं, कोई मानने को राजी ही नहीं। कैसा स्वभाव था उसका? बहुत बढ़िया लड़का था वो। अब मान को हमसे छोटा था वो। अब समझ लो जवानी में कदम रखा था उसने। मान को बाद में ये 20-20 साल का वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आधार के नियम से चलोगे तो। लेकिन अब मामला ये है कि बाहर आदमी क्या कर रहा है। ये भी तो है कि जैसे कोई अचानक से किसी के हाथ में दे दिया जाए पिस्टल तमंचा या कुछ भी ऐसी चीजें तो डायरेक्ट तो शूट नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, महीने 2 महीने। 2 महीना भी नहीं हुआ गया उसको इतना ट्रेनिंग के लिए। 2-3 महीना में ट्रेनिंग तो इतनी जल्दी इतना बड़ा ठेकेदारी, इतना बड़ा टेंडर कोई ऐसे ले नहीं लेगा किसी की मौत का। इतनी जल्दी इतनी आसान नहीं है कि आम आदमी को, जैसा कोई आम आदमी हो तो एक बार चले गए। गाँव की लड़ाई अलग बात है। मुंबई जैसा बड़ा शहर
सोचने ये वाली एक बात और कह रहे हैं कि हम 5-5 रुपए के लिए तरसते हाँ, हैं। ये परेशान तो रहते हैं क्योंकि यहाँ जैसे हम इलेक्ट्रिशियन हैं, हाँ। इस मोहल्ले का क्या पूरा यहाँ एरिया का काम देखते हैं हम, हाँ। हर किसी के बारे में इनके जानकारी। 5-5 लड़के और 5 रुपए का भी ठिकाना। जिसकी शादी कर दी वो अपना साइड हो गया, अच्छा, ये सिस्टम होता है। और इन्हीं की अभी बची हुई थी शादी, इसकी बची हुई यानी 4 लड़कों की शादी अब हो ये गई। काम करते हैं बेचारे, हाँ। थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो मतलब जितना अपना हाथ पैर मार के कमा रहे हैं बस उतने का सहारा है। इनको कब से देख रहा हूँ मैं, दादी को आता था पहले तो सोचता था थोड़ा सा मस्ती मजाक करके जाता था इनसे, इनको जब से आ रहा हूँ तो इनकी हालत देखा मैं अटैक ना पड़ जाए इनको। हाँ, क्योंकि इधर का काम हम करता हूँ मैं यहाँ का, तो ये देखा करता हूँ सब लोग जान पहचान के बस। तो मतलब इनके ऊपर जो गाज गिरी, इनके छोटे वाले लड़के ने ऐसा काम कर दिया कि हंसी खुशी जीवन जो है वो सब बेकार। बेकार के मामला ये है कि जैसे मुंबई जैसा शहर है, कभी गई नहीं होंगी ना देखी नहीं हाँ होंगी। सही बात। अब यहाँ गांव का हो तो चौकी तक का मामला तो एक बार पहुँच जाते बेचारे, खिलाफ देखिए कहाँ है कहाँ नहीं है। अब वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे ये और क्या देख पाएंगे। अगर वो निर्दोष हैं तो किसी ना किसी तरह वापस आएंगे, अगर नहीं है तो फिर मतलब सब राम भरोसे है। राम भरोसे। तो आपने देखा, माता पिता की हालत भी दिखा दी हमने, इन्हें कितनी जानकारी है वो भी आपको पता चल गया। और जो तमाम सारी अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तमाम लोग कमेंट कर रहे थे उनका घर कैसा है, फिर तो क्या नाम है पिता को खूब पैसा दिया होगा, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या करता था क्या नहीं, 2-3 महीने पहले वो गया हुआ था और घर वालों को कुछ भी जानकारी नहीं थी कि उसकी संगति किसके साथ है, वो क्या करने वाला है। अचानक से इन्हें पता चलता है और दूसरे तीसरे व्यक्तियों के माध्यम से। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब यहाँ पर पुलिस आई, पुलिस ने आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, कुछ भी क्या पूछताछ हुई? कुछ नहीं, हमसे पुलिस से बात ही नहीं हुई। अभी बात ही नहीं हुई। माता जी आपकी बात हुई थी पुलिस से? हाँ, सवेरे जब पुलिस आई तो हमसे शादी वर्दी में रही तो कहीं हम चौकी से आए हैं, तो हम कहें क्या हुआ, तो कहें कि तुम्हारा लड़का बम्बई में था। हम कहा हाँ पूना में था, ये तो बताए पूना का रहा। तो नाम पूछिन, कहीं नाम बताओ, तो नाम बतावा लड़के के धर्मराज कश्यप। तो क्या बुढ़ऊ नाम पूछी, समान नाम पूछी, अनुराग के पूछी। तो हम 2 लड़के के नाम लिखावा, बुढ़ऊ के, और नहीं बताओ अलग रहे, उनसे वास्ता नहीं हमसे, तो क्या करी। सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ज़रा सामने से अब आइए, तस्वीरें दिखा दीजिए कि एक बार जो तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर लाइट जला दीजिएगा, कमेंट में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो बाबा सिद्दीकी का हत्यारा है उसका घर कैसा है, क्या आलीशान घर है, हवेली है, और उसके जो घर वाले हैं उनके पास क्या क्या है, क्या फरारी है, क्या स्कॉर्पियो है, या फिर टबेरा है, या क्या कुछ सुख सुविधाएं हैं, खाने के लिए क्या कुछ इंतजाम है। तो हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई। शायद होनी को यही मंजूर था कि बेटे के नाम एक केस दर्ज होना था, एक हत्या को लेकर के उसे जेल में जाना था, लेकिन माँ बाप और इनकी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। पिता की स्थिति ये है कि 5 लड़के हैं लेकिन पाँचों जो हैं शुद्ध हाल खबर लेने को तैयार नहीं है। अगर जो कुछ है अपने भरोसे है, जो अगर 4 पैसे कमाए तो वो भी अपने भरोसे, ना कमाए तो खाली बैठे रहेंगे। जो कुछ स्थिति हमने आपको दिखाई, हमने दिखाया कैसा घर है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।